चुन चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। ऑपरेशन जरूर कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन कोई फायदा नहीं है डॉक्टर साहब, उसका वक्त पूरा हो चुका है। मैं बिलीव नहीं करती इन सारी चीजों को। ऐसे कैसे हो सकता है कि होने वाली चीज पहले ही पता चल जाए? मैं अपना इल्म एस्ट्रोलॉजी उसे छोड़ रहा हूँ। सारी रात खाऊं खाऊं कर करके हमारे सारे घर वालों की नींद खराब कर दी है तुमने। तो आज सितारों का हाल पढ़ लिया मेरी बेटी। अरे जरा से बहुत अच्छी लग रही है। अपनी किस्मत बदलने के लिए सब रंग नहीं होते, शायद कोई रंग मुझे रास आ जाए। बेटा, तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे तुझ पे तो हर रंग सजता है। मेरी बेटी तो बहुत किस्मत वाली है। अरे ओ अब्बा की लाडली बेटी, चल जा जल्दी जा ताकि जल्दी वापस आ सके। अरे बहाना ये ना कर देना कि काम देर तक होता रहा। जब आधी आधी रात को वापस आती है ना घर, तो महल्लेदारों को मुझे जवाब देना पड़ता है, तेरे अब्बा को नहीं। अरे माँ सबके लो, ये तो होना ही था। सुबह सुबह इस मनुष्य की शक्ल जो देखी, अब गया मेरा पूरा दिन। अरे बेटा, अब्बा मैं चलती हूँ। तुम्हें अपनी बहन के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तेरी बहन नहीं, कहाँ जाएगी वो आखिर? कहाँ जाएगी? अरे दोज़ख में जाएगी वो। अरे थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर लिया, हमारे ऊपर से आने की कोशिश करिए। हैं? हम सारे जा रहे हैं क्या? अरे बेटा, तू क्यों खून जलाता है अपना? दफा करना सब बातों को। चल मेरा बेटा, तू नाश्ता कर और अपने काम पे जा। हाँ, काम पे जा और वहीं जाके दुकान पे मर जा। हैं? अरे तुम्हारे शौहर ने दिया क्या मुझे? इस घर में वापस कौन आना चाहता है? अच्छा चल, जाने देना, दफा कर इन दोनों को। आ मेरा बेटा, अपने बच्चों के लिए चूरी बनाई। चल मैं देखना कितने मजे की देसी घी डाल के। दफा कर इनको, ये हमें मार के मरेंगे, तुम्हें नहीं पता मेरा बच्चा। गुल कहूँ, खुशबू कहूँ, सागर कहूँ, सेरा कहूँ, आखिर तुम्हें मैं क्या कहूँ? बस हर वक्त मनूसों का जोड़ा बने रहते हैं, अपनी मोहब्बत की दुनिया में रहते हैं, जरा भी ख्याल नहीं है। तौबा तौबा, घर में जवान बहन है जिसकी शादी नहीं हो रही, दिल पे क्या बीतती होगी, जरा भी ख्याल नहीं है इन लोगों को। ये तो आपका कमाल है कि शादी के इतने सालों के बाद भी आप मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी शादी से पहले। देखिए, इतनी मोहब्बत ना कीजिए कि किसी की नजर ही लग जाए। अरे आज मैंने ऑफिस से लीव ली, तो तुम्हारा ऑफिस जाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, और आपसे ज्यादा जरूरी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अभी मुझे बाहर तो जाने दीजिए। वो जहरा को लीव के बारे में बता दूं, वरना वो निकल जाएगी। बस तुम्हारी यही बातें मुझे परेशान करती हैं यार। जहरा एक नहुसत है, उससे मिलना जरूरी है क्या? उसे दूर रहो प्लीज। मैं बस
अभी आती हूँ। ओहो, क्या मनुष्य मेरे सामने आ गई सुबह सुबह। आज का पूरा दिन ही खराब जाएगा। थोड़ा रुक के ही जाऊंगा आज। तुर पे नंगे पैर हिजरा वाली बारिश वसी कर गई शिक्र दोपहरी। जहरा, जहरा, सुन। तू तैयार नहीं हुई अभी तक? वैसे इतनी देर हो रही है। दरअसल मैं जा ही नहीं रही ना, आज अली घर पे ही है। ये लीव दे दे तू। वैसे स्टार में लिखा था कि आज का दिन बुरा गुजरेगा। तू भी नहीं जा रही, और बुरा गुजरेगा अब तो। अच्छा बस ना, हमेशा गलत सोचती है। चाय पिलाऊं? नहीं नहीं, वैसी देर हो गई है। मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी। अरे चल ठीक है, तू जा। बारिश वसी कर गई शिक्र दोपहरी। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं बाजी, रश्का अभी ठीक हो जाएगा। कितनी देर लगेगी? 5-10 मिनट लगेंगे। जी अबा। मैं जरा बाजार तक जा रही थी, कुछ मंगवाना है क्या? नहीं, सौदा तो सारा भरा हुआ है, जरूरत नहीं है। आप जाइए। 2:30 बजे तक आ जाऊंगी मैं। जी। आज के स्टार में लिखा है कि हालात काफी खुशगवार रहे हैं। कोई मेहमान आने की तवक्को है। अच्छा, जहरा ने कहा था कि आज वो घर आएगी। वो तुम्हारी दोस्त है, कोई मेहमान तो नहीं है ना। और वैसे भी बुरा मत मनाना, वो तुम्हारी दोस्त है, कहना तो नहीं चाहिए, मगर मोहल्ले वाले कहते हैं वो बहुत मनहूस है। जो भी उसके साथ रहता है उसे नुकसान ही होता है। अली, आप इन बातों की फिक्र मत कीजिए। हमारा घर इन सारी चीजों से पाक रहेगा। मैं एक बाबा के पास गई थी, उन्होंने इन सब चीजों से महफूज रहने के लिए पढ़ाई की है। आप परेशान मत हो। क्या हो गया भाई, और कितनी देर लगेगी? तुमने तो कहा था कि 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। 15 मिनट गुजर गए। इतनी देर में तो दूसरा रिक्शा पकड़ के पहुंच चुकी होती मैं। बस बाजी 5 मिनट लगेंगे। आज के दिन पर अदद 6 की हुक्मरानी है, इसलिए सफर से मोहतात रहे। मैं भी क्या क्या कह जाती हूँ। आज के स्टार में तो ये भी लिखा था। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। अरे आहिस्ता बोल। क्यों मुस्तफा भाई? अरे भाई आहिस्ता बोल। तेरे चक्कर में ना मोहल्ले की सारी खूबसूरत लड़कियों ने भाई बोलना शुरू कर दिया मुझे। अब मुझे ऐलान करना पड़ेगा कि आप मोहल्ले की सिर्फ 2 लड़कियों के भाई हैं। 2? एक तो तू है और दूसरी कौन है? अरे जहरा, भूल गए उसे? अबे यही तो मुसीबत है, भूल नहीं सकता उसे। अच्छा बता क्या चाहिए? भाई चीनी चाहिए और सिर्फ 2 अंडे उधार। वैसे मुझे समझ नहीं आता ये तू चीनी और 2 अंडों का करती क्या है? मुझे तो आज तक कोई मीठा नहीं खिलाया तूने। ये ले, और पैसों की खैर है, बाद में दे दियो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो जी, हो गया आगाज। ये
ये सब क्या हो रहा है? वो सर, मैं तो आ रही थी, यही सामने से आके टकरा गया। आप इस वक्त आई हैं? आप मेरे रूम में आए। ये वक्त है ऑफिस आने का। सॉरी सर, गलती हो गई। कितनी गलतियां आप करेंगे? ऑफिस में आने का एक वक्त होता है, चलने का ढंग होता है, कुछ आता है आपको? आपका रिकॉर्ड बिलो एवरेज है, आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट यू। ये आपकी लास्ट वार्निंग है। आज का दिन आपकी ऑफिस की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकता है। आप सुन रही हैं या नहीं? वरना ये भी एक और गलती में शामिल हो जाएगा। सॉरी सर, मैम सॉरी। हाय। हाय। आप? मैं नोमान, कल ही अपॉइंट हूँ, आज पहला दिन है। कांग्रेट्स। मैं जहरा, काफी अर्से से हूँ यहाँ पर। चलें, अच्छा है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे पूछ सकता हूँ। श्योर। अरे ये क्या हो गया? कंप्यूटर खराब हो गया। आप परेशान मत हो, मैं आईटी डिपार्टमेंट में कॉल करती हूँ, वो लोग ठीक कर देंगे आके। क्या हो रहा है आज मेरे साथ? आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा, मैं कॉल करती हूँ। कीड़े पड़ेंगे तेरे जिस्म में, अल्लाह पूछेगा तुझे। ए मुझे से शरीफ औरत को तंग कर रही है। कौन सी ट्रैफिक है? कभी कभी खुश रहने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। सारी जिंदगी झूठी तो बोला है, शायद उसी की सजा काट रहा हूं। तेरी कुदरत मौला, चल, आज के लिए इतना काफी है। तुझ पे आशिक हो गया था। 21-22 दिन और लग जाएंगे। पापा, आपने तो कहा था कि 11 दिन में सारी बनाएं टल जाएंगी। देख, तेरे पैसों से मैं अपने घर का चूल्हा नहीं जलाता, नजर न्याज करता हूँ। और अगर तुझे महसूस होता है कि नहीं हो रहा तो फिर कल से मत आना, अमल जमल खत्म, बस चल जा। पापा माफ कर दे, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। अच्छा ला। बाबा मुझे जरा जल्दी है, मेरा मसला देख लीजिए। मसला तेरा देख लेंगे, हम यहाँ बैठे किस लिए हैं। चल भाई, तेरा काम तो हुआ, चल जा, शाबाश। भाई तू अपने भाभी के लिए आई है ना? जी बाबा, तलाक तो क्या, उन दोनों में अभी तक झगड़ा भी नहीं हुआ। हमारे अमल के मुताबिक आज 3:15 पे उसकी तबीयत खराब होनी चाहिए। एक बार वो घर से बाहर कदम रखेगी, दोबारा हम उसे घर में नहीं आने देंगे। बाबा जाना तो दूर की बात है, उससे तो अभी तक बुखार भी नहीं हुआ। खाती पीती हंसती बोलती रहती है हर वक्त, और मेरा भाई तो जैसे उसके पीछे मजनू ही बने चले जा रहा है। अरे भाई छोड़ देगा उसे, हर चीज हमारे दायरे में है। हमारा अमल तो 7 समंदर पार तक जाता है, वो तो इसी शहर में है। वो बिस्तर पे लेटेगी, तबीयत खराब होगी उसकी। पर बाबा जो भी करें जल्दी कर दें, पता है वो मेरी शादी भी नहीं होने देती। तो ठीक है, फिर उसका पुतला गाड़ देते हैं, जान छुट जाएगी। हाँ, आप जो सही समझें। कब और कहाँ गाड़ना है? तो एक काम कर, बाजार से गुड़िया लिया, फिर बताता हूँ।
वो तो मैं ले आऊंगी, लेकिन बाबा अभी मैं ना ये अंडे लेके आई थी, आप इस पे पढ़ के भूख दें, मैं इसका ऑमलेट बनाकर यास्मीन को खिला दूंगी। जाओ जाओ। यकीनन आपका कंप्यूटर खराब होगा। जी जी, मैंने ही फ़ोन किया था। लगता है आप नए नए आए। जी जी, आज ही ज्वाइन किए। देखिए इसको क्या हो गया, पहले हैंग हुआ फिर रीस्टार्ट किया, लेकिन तो मेरी मानो अपनी सीट चेंज करवा लो। क्या मतलब? अरे भाई, यहाँ जो लड़की बैठी है वो इंतहाई मनहूस है, इसके आसपास बैठने वाले सभी मुसीबत में आ जाते हैं। मेरी बात मानो तो सीट ही बदल लो आज ही। अभी तो कंप्यूटर खराब हुआ है आपका, आगे आगे पता नहीं क्या हो। भाई साहब, यहाँ पे कोई खिलौनों की दुकान होगी जहाँ पे गुड़िया मिलती हो? खिलौनों की दुकान तो नहीं होगी, वो ठेले हैं आगे, आप ठेलों पे मालूम करें। शुक्रिया। ये गुड़िया कितने का है? 50। मैं भी अब इन दोनों को बताऊंगी कि मैं चीज क्या हूँ। एक तीर से दो निशाने। हाय बेटा, इस दुनिया में शरीफ भी कोई ना हो। अब मुझे देख लो, मुझ जैसी शरीफ औरत को ये लड़की ऐसे चक्कर देकर चली जाती है। लो आ गई महारानी। और ये कमीनी कहा भी था ना कि शाम होने से पहले पहले घर आ जाना, लेकिन ना, शरीफ लड़कियों के क्या ये घर आने का टाइम है जो तुम मुंह उठा के अब आ गई है? मजाल है कि जरा सी भी मेरी बात का असर हुआ हो। अम्मा, मेहमान के सामने तो लिहाज कर लिया करें, बाहर निकल के देखें कितना ट्रैफिक होता है इस टाइम पर। ए बस रहने दे, तू आ गई इतनी बड़ी एक्ट्रेस, ए माँ के सामने इस तरह जबान चलाती है, कीड़े पड़ेंगे तेरे जिस्म में। ए अल्लाह पूछेगा तुझे, ए मुझ जैसी शरीफ औरत को तंग कर रही है। कौन सी ट्रैफिक, कौन सी ट्रैफिक है, कौन सी ट्रैफिक? आ मार मेरे बाल नोच। खाला रहने भी दे। देखा देखा देखा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कैसी बेगैरत लड़की है, अपनी माँ के सामने जबान चलाती है। कहती है कि बाहर निकल के तो दिखाएं। भाई हम क्यों निकले, हम तो शरीफ औरतें हैं। देखो तो सही, ये तो हमें यूं समझती है कि जैसे हम किसी गांव से आ गए यहाँ पे। और तू नहीं जानता बेटा, इसकी माँ भी कैसी बदकिरदार औरत थी, जैसी माँ वैसी बेटी। मेरी अम्मा को कुछ मत कहा करें आप। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। दिन रात काम करती हूँ, नौकरी करती हूँ, बसों में धक्के खाती हूँ, उसके बाद घर आके आपकी बातें सुननी पड़ती हैं मुझे। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, जिंदा रहने दें मुझे आप, तो मुझे मार के ही दम लेंगे। बंद कर ले अपनी बकवास। देख ले, इतनी लंबी जुबान है इस लड़की की, किसी के घर में ये बसेगी नहीं। और देखो कैसे टड़ किए जा रही है। मैं शरीफ औरत तो किसी को कुछ कहती नहीं हूँ। मैं भी तो पूछूं, ये किसके बलबूते पे इतनी जुबान चल रही है तेरी? अपनी दोस्तों में ऐसी बगैरतियों में बैठती है, बेहयाओं में, या कोई यारों के पास जाती है जो तुझे ये सारी बातें सिखाते हैं? किसके बलबूते पे इतनी बकबक किए जा रही है? आ लेने दे आज मुस्तफा को, भाई वही तुझे पूछेगा आके कि वे मुंह से बात कम करता है और हाथ ज्यादा चलाता है। आज इसका बेड़ा गर्क देखो मैं कैसा करवाती हूँ, इसने समझ के रखा है। अभी मिला करके लाती हूँ मुस्तफा को, अभी। अरे रोना बंद करो, अम्मा भी चली गई हैं।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं। बस ऐसे ही अपनी बदकिस्मती का एहसास होता है। इतनी ज्यादा तकलीफें सही है ना कि अब हिम्मत हार गई हूं मैं। आप ना होते ना तो आज तो अम्मा मुझे जान से मार देती। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी तो मेरी इज्जत बनना है, मेरे बच्चों की अम्मा बनना है। शादी होगी ना, सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद पर तो जिंदा हूँ शायद। अम्मा इतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम समझती हो। देखा, हम दोनों को अकेला छोड़कर पड़ोस में चली गई हैं। आपका क्या मतलब है? अम्मा हमें जानबूझकर छोड़ के गई हैं? हाँ ना, मैं तो बिल्कुल अकल नहीं। अम्मा नहीं जानती कितना प्यार करते हैं हम दोनों। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्हें पता होता ना तो हम दोनों फौत हो चुके होते। देखा नहीं आपने? अच्छा छोड़ो ना ये बातें। पहली दफा तुम्हारे साथ अकेले बैठने का मौका मिला है। ओ एहतशाम, बाहर चल के बैठे। भाई के आने का वक्त हो गया है और अब्बा भी हर जुमेरात पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और अगर मुस्तफ़ा ने अपने होने वाले बहनोई को देख लिया ना तो उसकी गैरत जाग जाएगी। तुम भाई मानती हो उसे, तुम्हें अपनी बहन नहीं समझता, इसलिए मारता है ना तुम्हें। भाई ऐसे होते हैं। सेहरा तुम बिल्कुल नहीं समझती, तुम्हें मेरे अलावा कोई प्यार नहीं करता। अरे भाई कैसे हो शिफ्टैन? जी जिंदा हूँ। कब वो दिन आएगा कि जब तुम कहोगे कि मैं ठीक हूँ? कभी कभी खुश रहने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। सारी जिंदगी झूठी तो बोला है, शायद उसी की सजा काट रहा हूं। अब तौबा कर ली। शिफ्टैन, उसकी यहाँ देर है अंधेर नहीं। खैर ये बताओ, तुमने कव्वाली क्यों छोड़ दी? कितनी रौनक होती थी यार, तुम्हारी आवाज कितनी कमाल की आवाज थी। जिस दिन मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी उस रोज मैं गाऊंगा। अल्लाह आपको खुश रखे। ऐ मेरे रब, तू रहीम है, तू माफ करने वाला है, मुझे भी माफ कर दे। बहुत गुनाहगार हूं और मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। मेरी जिंदगी तो गुजर गई, मेरी ज़हरा की किस्मत खोल दे। वो मासूम है, मेरे दिल का टुकड़ा है। तू सब कुछ कर सकता है ना खुदा। तू मेरी ज़हरा का सितारा बहुत बुलंद कर दे, इतना बुलंद कि उसे कोई तकलीफ छू कर ना गुजरे। तुम मुझ गुनाहगार को भी माफ कर दे। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। आप किस किस्म के मुसलमान हैं? आपको वली या पैगंबर साबित करना चाहते हैं? छोड़ दे लोगों को बताना कि कौन जीने वाला है कौन मरने वाला है। लाइबा की मौत के जिम्मेदार आप और आपकी प्रेडिक्शन है। खुदा बंदा, बेशक तू हर चीज पर कादिर है और दिलों के हाल बेहतर जानता है और माफ करने वाला है। मैं तेरे इतने करीब होकर भी बहुत दूर हूं। अल्लाह ताला, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तूने हर चीज से नवाजा। लेकिन काश तू मुझे यह सोचने की भी इजाजत दे देता कि ये कायनात जो 7 दिन में बनाई गई कितने सालों में फना होगी और फिर दूसरी कायनात कैसी होगी। क्या वहां वक्त और जगह की कोई हद होगी? लेकिन मुझे भी क्या हक है कि गैब का इल्म जानूं। मैं भी एक आम सा इंसान हूं। और भला इंसान की औकात ही क्या होती है?
हिबत में कितनी दफा मना किया है कि मगरिब के बाद बाग में झूला नहीं झूलते। मामा आप भी तो। मामा की बात और है, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं बाग में, और तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी अपने एग्जाम्स के लिए। कॉफी गर्मा गर्म अपने हाथ से बनाई आपके लिए। थैंक यू। वैसे भैया जो बात है मामा को बता दें, ऐसा ना हो मामा सुने बगैर चली जाए आज। कर छोटी, मुझे भला मामा से क्या काम है? बता दे, वैसे मामा का मूड अच्छा नहीं है। तो बात कहाँ तक पहुंची? कौन सी बात मामा, क्या कह रही हैं आप? कब मिलवा रहे हो मुझे? I swear, मामा आप कभी कभी मुझे डरा देती हैं, ऑनेस्टली। सच से कैसा डरना? अच्छा एक बात बताओ, वो हमारी फैमिली में एडजस्ट हो जाएगी? मुझे कभी कभी ये फील होता है कि बाबा नहीं बल्कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर आप मेरा माइंड रीड कर लेती हैं, है ना? मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए अपने बेटे के दिल का हाल जान लेती हूँ। मुझसे कुछ मत छुपाना। बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा, बल्कि जो कुछ भी करूंगा आपसे पूछ के करूंगा। She's a very nice girl. I really like her. And she's a doctor. तो मेरे बेटे के दर्द की दवा कर लेगी? Definitely. And the best part is, जिस तरह आप सारी जिंदगी लोगों की मदद करती आई हैं, शिफा देती आई हैं लोगों को, यही काम वो करेगी, लेकिन अलग तरीके से। फिर कब मिलवा रहे हो मुझे? Very soon. इसीलिए कॉफी कुछ ज्यादा अच्छी बनाई है आज। अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने कुदरत से और अपने आप से ये वादा किया कि मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। जैसे चांद पे दाग होता है ना, वैसे मेरी नंद अली के और मेरे प्यार पे दाग है। उसके सामने अली मेरे करीब भी आ जाए ना, तो सुलेखा को तो आग ही लग जाती है। तेरी कुदरत मौला, जैसे चांद पे दाग होता है ना, वैसे मेरी नंद अली के और मेरे प्यार पे दाग है। उसके सामने अली मेरे करीब भी आ जाए ना, तो सुलेखा को तो आग ही लग जाती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हर नंद आखिर अपनी भाभी से क्यों जलती है। अली भाई ने तुमसे शादी की है, शादी करके अपने घर लाए, तुम दोनों का एक मजबूत रिश्ता है। जाहिर है मैं उसकी बीवी हूँ, मेरा घर है वो। बस किसी तरीके से उस घर से वो चली जाए। एक तो उस मनहूस का रिश्ता भी तो नहीं आता, बस चली जाए किसी तरीके से उस घर से। वैसे एक बात बोलूं यास्मीन, हक तो उसका भी है अपने घर पर और अपने भाई पर। जितना वो तुम्हारा शौहर है उतना उसका भाई भी है। तुम्हारी शादी तो चंद साल पहले हुई है अली भाई से, वो तो उसके बचपन से ही भाई है ना। और देखा जाए तो वो घर भी पहले उसी का है। तो मेरे दोस्त हो या दुश्मन? लड़ना चाहती हो तो बता दो, वो मेरा घर है। शादी से पहले होगा उसका घर, अब नहीं है उसका। और सुन लो, खुद तो तुम इतनी बेवकूफाना हरकतें करती हो, मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। सॉरी यार, गलती हो गई। सुनो, ओ तुम्हें पता है आज सुबह भी वही हुआ जो मैंने अपने स्टार में पढ़ा था। मुझे समझ में नहीं आता कि इन बाबाओं को आने वाले कल का कैसे पता चल जाता है। तुम्हें पता है एक औरत है जो कॉफी पीती है और सब कुछ बता देती है। अरे मेरी बहन, तुम जानना क्या चाहती हो? यही पता करवाना चाहती हो ना कि तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ तुम पे इतना जुल्म क्यों करते हैं? तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो सौतेले हैं और इसलिए तुम पे इतना जुल्म करते हैं और तुमसे जलते हैं। नहीं यास्मीन, ये बात नहीं है। मैं ये सब कुछ जानती हूँ और इन सब बातों को कबूल भी कर चुकी हूँ। दरअसल तुम जानती नहीं हो, एक मनहूस साया है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हर बने काम बिगाड़ देता है। हर वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ। देखो जहरा, एक दो बार इत्तेफाक किया हो गया, तुम तो वहमी हो गई हो। नहीं यास्मीन, 2-4 बार की बात नहीं है, कई सालों से सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं बाद में पहुंचती हूँ, मेरी मनहूसत पहले पहुंच जाती है। अब तो हर कोई मुझे मनहूस कहने लगा है, लोग मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि एहतशाम से मेरी शादी होगी भी या नहीं।
पहले भी 2-4 बार मुन्नियाँ टूट चुकी हैं मेरी। देखो जहरा, ये जो मर्दजात होती है ना, ये होती बेवफा है। इनसे तो बस प्यार से निपटो, वरना ये किसी के नहीं होते। यास्मीन, अली भाई तो इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। अली को जिस तरह मैंने संभाला है ना, मैं ही जानती हूँ, बस रहने दो। कमरे से बाहर निकल रही है या नहीं? आओ अंदर, 2 जूते लगाऊं? लो जहरा, तुम्हारी माँ तो शुरू होगी, मैं चलती हूँ। बैठो ना, कौन सा तुम्हें बोल रही हूँ, उनकी आदत है बोलना। जानती हूँ मैं, मेरे घर में भी एक बाजा है, जो नंद भी है, सौतेली माँ भी और सास भी, सब जानती हूँ। चल। और हाँ सुन, ये मनहूस होने का वहम अपने जहन से निकाल दो। याद रखना, दुनिया में मसले बाद में आए हैं, पहले उनका हल आया, समझी? अरे ओ नवाबजादी, एक कहाँ मर गई काम चोर, काम कर ले आके। यक न शुद्ध 2 शुद्ध। मिस्री बन के आई है। एक तो वो पहले से ही काम चोर है, ऊपर से ये आ जाती है उसके साथ से अपनी चटर पटर बातों में बातें लगाने के लिए। मुसीबत खाना। अरे ओ मर जा, बाहर आ जा के जूता लेके आओ अंदर। बाबा, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बैठो। बोलो क्या बात है? बाबा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों बेटा? आपने मुझे बिना बताए एस्ट्रोलॉजी छोड़ दी। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मुझे भी सीखना है। बेटा वो पहले की बात थी, अब मैंने छोड़ दी है। और देखो ना, अब उसके बारे में ना तो कोई पूछने आता है, मैं भी भूल गया हूं और तुम भी भूल जाओ। बाबा, आपको तो एस्ट्रोलॉजी आती है ना, आप तो नहीं भूले। जैसे मेरी मैथ की टीचर हैं, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, वो आती हैं, मुझे सिखाती हैं, लेकिन वो तो अपना सब्जेक्ट नहीं भूली ना। मेरी बेटी बड़ी होने के साथ साथ ज़हीन भी हो गई है। देखो बेटे, ये ऐसी चीज है जो सिखाने से नहीं आती, ये इंसान के अंदर होती है या नहीं होती। मैंने तो इसलिए भी छोड़ दिया बेटा कि मैं बहुत थक गया हूं, और अगर किसी से वादा किया जाए किसी चीज का तो फिर उसे तोड़ना नहीं चाहिए। आपने किसी से प्रॉमिस किया है क्या? अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने कुदरत से और अपने आप से ये वादा किया कि मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। और बेटा वादा ही होता है, चाहे किसी से भी किया जाए। बाबा, आपने तो मुझे परेशानी कर दिया। क्यों बेटा, क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि मैं पास होंगी कि नहीं। कैसे हुए तुम्हारे पर्चे? बहुत अच्छे, लेकिन कुछ नहीं, इंशाल्लाह तो पास हो जाओगी। बस मेहनत करती रहो। ठीक है बाबा। सच बताओ, तुमने क्या मांगा? पहले तुम बताओ। मैं तुम्हारे अलावा क्या मांग सकती हूँ? अल्लाह ताला खैर सलामती से हम दोनों को मिला दे और शादी के बाद भी हम इसी तरह खुश रहें। सुलेखा, तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुमने जो अपनी भावच पे सफलीन करवाया है मुझे जरा अच्छा नहीं लगा। ये तुम कह रहे हो? तुम्हारी खातिर तो ये सब करना पड़ा है मुझे? तुम सही गलत की बात कर रहे हो। तुम्हारी वट्टे सट्टे की शर्त थी, अगर तुम्हारी बहन की शादी अपने भाई से ना करवानी होती तो मुझे क्या मसला था अपनी भावत से? यार तो साफ साफ बात क्यों नहीं करती, बल्कि उसे ऐसा तंग करो कि वो खुद तुम्हारे भाई को छोड़ दे। मैंने कह दिया और उन्होंने छोड़ दिया मेरे भाई को। भाई तो उनके पीछे पागल हैं, पागल। और मैं कौन सा मौत का अमल करवा रही हूँ? जो बाबा जी ने कहा है वही तो कर रही हूँ। अब बाबा जी ने कहा है वो जल्द बीमार पड़ेंगी और भाई उन्हें तलाक दे देंगे। ये तो और भी अच्छा है, रास्ते का कांटा खुद ही बाहर निकल जाएगा।
और वैसे भी तुम जानती हो मेरे सर पे जवान बहन का बोझ है। मैं एक जिम्मेदार भाई हूँ, कोई बेगैरत तो नहीं कि बहन के होते हुए खुद शादी कर लूँ। अरे बेगम, आप तो बैठे। भूल गई थी, हलवा बना है। सुबह सुबह मीठी चीज खाना अच्छा होता है। बैठ जाएं, सबको खिला के बैठेंगी। खान बाबा हलवा ले आना। ये कौन आ गया सुबह सुबह? मामा आप रहने दें, चौकीदार खुद देख लेगा। मैं देखती हूँ। नहीं, आप बैठे, मैं देखता हूँ। सलाम जुल्फकार भाई। बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। माफ कीजिएगा आपके घर बगैर इजाजत चली आई। ये मेरी बेटी है, ये पागल नहीं है। कुछ दिन पहले किसी बाबा के पास गई थी मुझे बगैर बताए, तब से इसकी ऐसी हालत है। लेकिन मैंने अब लोगों का इलाज करना छोड़ दिया। शायद आपने अखबार में नहीं पढ़ा। इसकी हालत देखिए, परसों इसकी मंगनी है। ये तो सरासर आपकी गलती है। आपने इससे वहां जाने क्यों दी? बता दीजिए वहां से क्या क्या लेकर आई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेहरबानी करके आप कुछ जाए। आपको अल्लाह का वास्ता है, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। बड़ी मुश्किल से तो इसका एक रिश्ता आया है। अगर वहाँ नहीं हुआ तो ये और मैं तो वैसे ही मर जाएंगे। आपने लाख काम छोड़ दिया है, लेकिन मुझे पता है कि आपने इंसानियत नहीं छोड़ी। देखिए मैं, जब किसी के लिए कसम उठा ली जाती है तो फिर वो काम करते हुए भारी पड़ता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुश्किल में डालना चाहती हैं आप मुझे, करने वाले पे भारी पड़ता है। कसम उठाई जाती हैं किसी भी चीज की। जब देखें, देखा भाई, जो कुछ हम बोलते हैं वो सब उल्टा बोलती है। मैं अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख सकती। ये उल्टा क्यों बोलती है? देखिए बहन, मैं एस्ट्रोलॉजर, खबीस या शैतान उतारना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या मेरी बेटी पे खबीस का साया है? मेरी बेटी अब ये कैसे रहेगी? क्या इसी तरह तड़पती रहेगी? इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। हम दोनों को मर जाना चाहिए। मैं इसे भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। अरे क्या कर रही है आप? क्यों शर्मिंदा कर रही मुझे? आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया? बहन आप परेशान ना हो, ये दुआ करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि बच्ची का नाम, तारीख पैदाइश और वक्त मुझे लिखकर दे दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। ये मैंने सब लिख दिया है। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी बेटी के सर पे हाथ रख दिए। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तेरी कुदरत मौला, मारो बेटा और मारो। छोड़ो मुझे, कहाँ जाऊँ इसका? बाबा चले, बाबा घर चले। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या है अंदर, क्या है बाहर, सब है लेकिन